नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नृशंस हत्या के बाद जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वह हैरान और परेशान कर देने वाली है। दरअसल इस मामले में सत्ता का खेल ही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि जिस एसआईटी की गठन की गई है उसे न तो उनके परिवार वाले मानने को तैयार है, न ही पत्रकार ही इस एसआईटी से संतुष्ट है। यही नहीं, अपराधियों से हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी को लेकर भी पुलिस के रवैये को लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो अब नया मामला सामने आ रहा है कि मुकेश चंद्राकर को 4 महीने पहले एक पुलिस अधिकारी ने धमकी तक दी थी। लेकिन इस सबसे अलग छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर जो खुलासा किया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा यह हम बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात सामने आई है, डॉक्टरों ने कहा है, वह बेहद ही चौंकाने वाला है। और अब कहा जा रहा है कि हत्या जैसी योजना जो बनाई है उसके पीछे कुछ शासकीय अधिकारियों के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो जीएसटी की छापेमारी अलग हो रही है, उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी उनके जो संबंध है उसे तलाशे जा रहे हैं। लेकिन बस्तर में अकेला सुरेश चंद्राकर नहीं है। कहा जा रहा है कि ऐसे कई ठेकेदार हैं जो अधिकारियों सत्ता शीर्ष के नेक्सस के साथ काम कर रहे हैं और खूब घपलेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से समूचा घटनाक्रम सामने आया है वह बेहद ही हैरान और परेशान इसलिए करने वाला है क्योंकि जिस सड़क घोटाले का खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था, ऐसे में जब विधानसभा में सवाल उठे थे तो फिर जांच की रफ्तार इतनी धीमी कैसे रही? किस तरीके से अधिकारियों को बचाने का खेल हुआ, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। और इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वह बेहद ही गंभीर आरोप है। भूपेश बघेल ने क्या कहा यह पहले सुन लीजिए। मुकेश चंद्राकर इस स्टोरी के कारण से उसकी हत्या हुई। सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई है, सरकार उसकी जांच नहीं करा रही है। अपराधी पकड़े जाएं वहां तक ठीक है, वो पकड़े ही जाना चाहिए, बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सड़क निर्माण हुए वो सड़क किसके द्वारा निर्माण किया गया, वो 50 करोड़ से बजट 120 करोड़ कैसे पहुंचा और उसमें सड़क बनी नहीं है, 90% भुगतान कैसे होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी आप समझिए कि किस तरीके से बस्तर में घपलेबाजी का खेल चल रहा है, किस तरीके से अधिकारियों सत्ता शीर्ष और ठेकेदारों के नेक्सस ने बस्तर को लूटने का काम किया। और कहा जा रहा है कि अभी तक सरकार ने सुरेश चंद्राकर उस हत्या के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू की है, लेकिन अभी तक पुलिस की जो लापरवाही सामने आई है उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि मृतक मुकेश चंद्राकर का भाई मुकेश के गायब होते ही पुलिस तक जा पहुंचा था। यहां तक कि जीमेल से उसके मोबाइल का लोकेशन देखकर घटना स्थल तक जा पहुंचा था और
उस टंकी को जिसमें लाश बरामद हुई है उसको लेकर भी पुलिस के हिल हवाले को लेकर कई तरह के सवाल हैं। यानी आप समझिए कि इस तरह के खेल में यदि पुलिस के अफसर शामिल हैं या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हैं, ऐसे में जिस एसआईटी का गठन किया गया है क्या वह निष्पक्ष होकर जांच कर पाएगी? क्या कुछ खेल हो रहा है? हालांकि सरकार अपनी तरफ से यह दावा कर रही है जीएसटी की छापेमारी करके, बैंक खाते सीज करके, उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर, तो उसकी ठेकेदारी का लाइसेंस निलंबित करके, उसके ठेकेदारी में जितने काम मिले थे उसको रद्द करके सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन यकीन मानिए कि यदि इस मामले में पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और वे बीजापुर में जमे हुए हैं तो फिर जांच निष्पक्ष कैसे होगी?